Welcome to the class, children. This is class 8, Computer Science. और चैप्टर 4 देख रहे हैं हम, वर्किंग विथ टेबल्स. इसमें आज देखने वाले हैं डेटा टाइप सेशन 1. ये डेटा टाइप क्या होता है? यहाँ पे देखो, दिस इज 2 वर्ड्स. ओके, ये है डेटा, एक है डेटा और दूसरा है टाइप. सो जो डेटा का टाइप होता है उसे कहते हैं डेटा टाइप. ये टाइप क्या होता है? टाइप होता है नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स. सो इतना सारा टाइप हमें पता है. सो डेटा क्या क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है या सिंबल हो सकता है. सो ये डेटा टाइप को क्या कहते हैं हम लोग? जो टाइप ऑफ डेटा, क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं, कौन सी टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने वाले हैं, उसे कहते हैं डेटा टाइप. ओके, सो द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड द स्पेसिफाइड स्टोरेज लोकेशन. अब सोचो कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस फील्ड में, सोचो एक टेबल है, यहां पे जो रोल नंबर है और यहां पे नेम है और यहां पे क्लास. ओके, सो अब बताओ कि ये फील्ड के अंदर क्या क्या डेटा होगा. रोल नंबर के अंदर कौन सा वाला डेटा होगा? यू विल यूजुअली हैव नंबर्स. सो यहां पे हो सकता है नंबर्स. और नाम पे नंबर्स रहेंगे क्या नेम फील्ड के अंदर? नो, यू विल हैव ओनली अल्फाबेट्स. नेम के फील्ड में ऑलवेज अल्फाबेट्स. और क्लास में क्या हो सकता है? नंबर्स भी हो सकते हैं और उसके साथ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लास में सोचो कि आपके स्कूल में 6A, 6B, 6C सेक्शंस होंगे. शायद वो सेक्शंस होंगे तो हमें दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नंबर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अल्फाबेट को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक. उसका मतलब है अल्फाबेट और नंबर के साथ, अल्फा न्यूमेरिक. ओके, इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक. ऑलराइट, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था स्पेसिफाइड स्टोरेज लोकेशन. डेटाबेस भी स्टोरेज लोकेशन है ना. टेबल्स के अंदर फील्ड्स हैं, फील्ड्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. सो हमें हर एक स्टोरेज लोकेशन पे डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? हर एक स्टोरेज में हम लोगों को डेटा टाइप का स्पेसिफिकेशन देना है, क्योंकि हम लोग डेटा टाइप जब देंगे तब वो स्टोरेज लोकेशन का स्पेस अलोकेट होगा. अभी सोचो कि नंबर बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं रोल नंबर के फील्ड में सिर्फ नंबर रहेगा. नंबर का डिफॉल्ट स्पेस है 2 बाइट्स. सो जब हम डेटा एंटर करने से पहले ही बता देते हैं कि वो फील्ड में सिर्फ नंबर्स ही रहेंगे, तो क्या होगा? वहां पे जो कंप्यूटर अलोकेट करेगा वो 2 बाइट्स का स्पेस अलोकेट कर देगा उस फील्ड को. ऑलराइट, सो इसे स्पेसिफाई करने से क्या होगा? हमारा डेटा का स्टोरेज स्पेस ऑलरेडी रेडी होगा और फॉर्मेट होगा. ऑलराइट, सो इसलिए हम डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो 2 बाइट्स ऑफ स्पेस फॉर अ नंबर. अभी अल्फा न्यूमेरिक यूज करते हो 4 बाइट्स, अल्फाबेट एंड नंबर्स टुगेदर. सो हमें डेटा टाइप को स्टोरेज लोकेशन के, जब स्टोरेज लोकेशन को बता रहे हैं वही टाइम पे हम लोगों को डेटा टाइप का भी बोलना है वहां पे कंप्यूटर को. ओके, सो द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड द स्पेसिफाइड स्टोरेज लोकेशन, वो होगा डेटा टाइप. ऑलराइट, सो यहाँ पे किसके लिए हम डेटा टाइप देंगे? टेबल्स और रिकॉर्ड्स में. टेबल्स में तो हम फील्ड्स को ही स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड क्या बन जाता है? रिकॉर्ड तो ये कंप्लीट रो रिकॉर्ड बन जाता है. यहाँ पे नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स है और अल्फा न्यूमेरिक भी है. सो ऑलवेज यू स्पेसिफाई डेटा टाइप फॉर द फील्ड्स इन अ डेटाबेस. ऑलराइट, और देखो इसका और भी ऑप्शन है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. ये वेरिएबल क्या होता है? आप कहीं पे सुने हो?
वेरिएबल का मतलब है इंग्लिश में इट मीन्स चेंजिंग। वेरिएबल का मतलब है चेंजिंग। ओके, सो ये क्या चेंज होगा? ये तो है वेरिएबल का मतलब कंप्यूटर में एक स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल का मतलब है स्टोरेज लोकेशन। ऑलराइट, ये स्टोरेज लोकेशन क्या होगा? हमें हेल्प करेगा जो कुछ हम प्रोग्राम पे स्टोर करना चाहते हैं उसे हम उस वेरिएबल स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है सीपीयू और इसके अंदर मैं एक छोटा सा मेमोरी वेरिएबल के हिसाब से स्टोर करती हूँ। एक लोकेशन तो यूज करने वाली हूं मैं। सो ऑलवेज यू विल हैव टू नेम द लोकेशन। अभी इस लोकेशन को हम नेम भी कर देते हैं ए। ओके, वो स्पेस का नाम है ए। ऑलराइट, वो एक स्पेसिफाइड स्पेस है। अभी वो बताना चाहिए कि कंप्यूटर को कितना स्पेस वहां पे अलोकेट करना है ए के नाम के अंडर। इफ यू गोना स्पेसिफाई स्पेस फॉर और द variable, you are supposed to specify what kind of data. So क्या डेटा होने वाला है अंदर वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, because we already saw only when you specify the data type you will be able to know how much space you have to allocate. अभी सीपीयू को तभी पता चलेगा ना जब कभी आपको वो वेरिएबल का डेटा टाइप बताओगे तभी वो स्टोरेज स्पेस अलोकेट करेगा। ऑलराइट, अभी बता दे कि वेरिएबल तो नंबर रहेगा। ओके, नंबर ही होगा इस वेरिएबल में और 2 बाइट्स है नंबर के लिए और इस लोकेशन का नाम है ए। ओके, क्या कर सकते हैं कि हर एक प्रोग्राम में हम वो स्टोरेज स्पेस को अलोकेट करके रख सकते हैं और जब कभी हमें स्टोर करना पड़ता है तब हम उसे असाइन करते हैं। असाइन कैसे करते हैं? जब हम लोग a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, यहां पे 5 हो जाता है। ओके, सो वो नंबर 5 है जो जाके स्टोरेज में बैठ जाता है। ऑलराइट, तब ये तो 5 ही होगा ना मैडम, क्यों हम इसे वेरिएबल कहते हैं, क्यों हमें इसे चेंजिंग कहते हैं? सोचो कि यही प्रोग्राम है दूसरे जगह में मैं लिख रही हूं a इज इक्वल टू a प्लस 1, क्या होगा? अभी ये तो हमें पता है कि a इज अ स्टोरेज लोकेशन। ये क्या करेंगे? a प्लस 1, अभी a में क्या है? a में है 5 प्लस 1, अभी a में क्या बैठेगा? a में क्या जाके बैठेगा? 6। सो अभी क्या होगा? दिस लोकेशन विल इरेज इटसेल्फ। अभी 5 को इरेज करके 6 हो जाएगा। सो इसे कहते हैं वेरिएबल। स्टोरेज स्पेस तो वही रहेगा मगर जो कंटेंट है स्टोरेज स्पेस के अंदर वो बदलता ही जाएगा। ऑलराइट, दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज अ वेरिएबल। अभी कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब है विच नेवर चेंजेस। कांस्टेंट का मतलब है इट नेवर चेंजेस। सोचो कि मैं b इज इक्वल टू 6 टाइप कर रही हूं और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे चेंज ही नहीं कर रही हूं, वो वैसे ही रहने वाला है, तब वो कांस्टेंट बन जाता है। ऑलराइट, सो हम देखें कि डेटा टाइप का नेसेसिटी क्या है, क्योंकि हमें स्टोरेज स्पेस परफेक्टली अलोकेट करना है, नहीं तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो ऑलवेज फील्ड क्रिएट करने से पहले यू आर सपोज टू टेल व्हाट डेटा टाइप इज मेंशन्ड। ओके, बोलो कि आप क्रिएट करने वाले हो रोल नंबर के पहले यू आर सपोज टू टेल इट इज गोइंग टू होल्ड ओनली नंबर्स। नेम क्रिएट करने के पहले यू विल टाइप इट शुड होल्ड ओनली अल्फाबेट्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल यूज देम। ऑलराइट, सो देखते हैं डेटा टाइप्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कौन सा डेटा टाइप्स एक्सेप्टेड है। ऑलराइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम लोगों को मालूम है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें टेबल्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, रिलेट करने के लिए हेल्प करता है। सो इतना सारा टाइप्स है, डेटा टाइप्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। पहला वाला है नंबर। नंबर का मतलब है यू विल हैव टू हैव ओनली न्यूमेरिकल्स 0 to 9, उतना ही यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लार्ज नंबर। ये देखते हैं क्या होगा लार्ज नंबर। उसके बाद डेट एंड टाइम, उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट,
currency, auto number, yes or no, OLE objects, hyperlink और attachment. So इसे और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देखते हैं अभी. पहला वाला नंबर्स तो हमें पता है क्या क्या यूज कर सकते हैं. 0 to 9 यूज कर सकते हैं, है ना. कितना सारा डिजिट्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज टिल 6,50,000 इतना तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं नंबर्स में, सिर्फ नंबर में. अभी उसके ऊपर जाएगा तो इफ इट इज गोइंग टू बी मोर देन 650000 तब क्या कहते हैं उसे कहते हैं लार्ज नंबर. सो फील्ड क्रिएट करने से पहले हमें लिखना है कि ये लार्ज नंबर का फील्ड होगा. यहाँ पे ये लार्ज नंबर का फील्ड का एग्जाम्पल क्या होगा. प्रॉफिट, कंपनीज का प्रॉफिट होगा. ओके, यस. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का एस्टिमेशंस होंगे. सो अभी एक ब्रिज बिल्ड करने के लिए इतना सारा क्रोर्स होगा, उतना सारा क्रोर्स होगा, वो तो एस्टिमेट करते हैं ना. वो वैसा वाला फील्ड सब लार्ज नंबर पे आएगा. ऑलराइट. डेट और टाइम क्या स्टोर करेगा. डेट और टाइम तो डेट और टाइम स्टोर करेगा. आज का डेट ऐसे फॉर्मेट में डेट DDMM, इसका मतलब है नंबर में मंथ. 06 फॉर जून, 07 फॉर जुलाई और YYYY उसका मतलब है कंप्लीट ईयर फॉर्मेट. 2017 का मतलब 2017. और टाइम कैसे स्टोर होगा. हावर्स, मिनट्स और सेकेंड्स. ओके, ऐसे डेट और टाइम स्टोर होगा. शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब है यू विल हैव टिल 20 कैरेक्टर्स होता है अल्फाबेट्स. ओके, शॉर्ट टेक्स्ट में अल्फाबेट्स एंटर कर सकते हो. लॉन्ग टेक्स्ट है उसके ज्यादा, मेमो के जैसे. आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लॉन्ग टेक्स्ट में लिख सकते हो. ओके, ये तो नेम के फील्ड में हो सकता है. और ये कहां पे हो सकता है. डिस्क्रिप्शन. अभी कोई प्रोडक्ट को हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इतना शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं होता है ना. सो आप लोगों को लिखना पड़ता है कि प्रोडक्ट है, क्या सब करेगा, फीचर्स क्या है. सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस लॉन्ग टेक्स्ट. ऑलराइट. करेंसी क्या होता है. करेंसी इज मनी को हर एक नेशन पे हर एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का है रुपीस, है ना. यू हैव डॉलर्स, यू हैव यूरो, ये सब हर एक नेशन का है. सो जब कभी करेंसी का डेटा टाइप चूज करते हैं you can tell what type of currency will that be. It can be dollars या rupees या euros या pounds, वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये ऑटो नंबर क्या होता है. ऑटो नंबर होता है सीक्वेंशियल नंबर. सीक्वेंशियल माने जब हम लोग को सीरियल नंबर लिखना है, हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं, क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वो नंबर जनरेट हो जाता है. सो सीरियल नंबर के पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है ऑटो नंबर. वो लिखने से क्या होगा, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली गेट्स जनरेटेड, जो 1+1 ऐड करते जाएगा. 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, ऐसे वाला क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट. यस और नो, इससे कहते हैं बूलियन. इसे कहते हैं बूलियन. इसका मतलब है सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स रहेंगे उस फील्ड में, होगा 0 या 1. ये तो ठीक है, मगर कहां पे यूज कर सकते हैं ये सब. हम लोग तो देख चुके होंगे इन आवर एप्लीकेशन फॉर्म्स. हम लोगों को आता है ना, यस प्रेस करना है या नो टिक करना है, ऐसे वाला चेक बॉक्सेस होगा, है ना. आर यू मैरिड है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में क्लिक करेंगे, है ना. सो दिस इज यस और नो. यहाँ पे दोनों का आंसर यस नहीं हो सकता है या नो नहीं हो सकता है. सो यू कैन ईदर क्लिक ऑन वन थिंग एंड पुट द अदर वन रॉन्ग. सो इसे कहते हैं एस और नो डेटा टाइप. ओके. OLE ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है इमेजेस, ऑडियो, ये सब हम स्टोर कर सकते हैं फील्ड्स पे.
सो देखो डेटाबेस कितना बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो भी स्टोर कर सकते हैं उसमें। ऑलराइट, सो OLE ऑब्जेक्ट्स का डेटा टाइप क्या कर सकता है, वो फील्ड को इमेज स्टोर करने के लिए हेल्प करता है और ऑडियो फाइल्स भी स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। और हाइपरलिंक, ये तो URL एड्रेसेस देता है। URL एड्रेस उसका मतलब है वेब एड्रेस। सोचो कि आज हम लोग लिस्ट ले रहे हैं, कितना सारा वेबसाइट्स हैं, ओके, सर्च इंजिन्स हैं, उसमें नाम तो गूगल लिख दिया और दूसरा फील्ड में हम लिख सकते हैं एड्रेस, और एड्रेस का टाइप होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होने से क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं उसमें www.google.com। सो हाइपरलिंक लिखने से क्या होगा, URL एड्रेस हो जाएगा उस डेटा टाइप। इज दैट क्लियर? और द लास्ट वन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट करने से हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, उस फील्ड में फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डेटा टाइप्स. So what did we learn today, children? We saw what are the data types that are used in Microsoft Access and how to access them and why do we access them. Okay, meet you in the next session. Bye bye.